अपराध अर्थात दहशत, हंगामा, तमाम तरह की बातें, अफवाहें, भ्रांतियां। आज की इस हाई टेक्नोलॉजी एज में किसी भी वारदात का रिश्ता सिर्फ विक्टिम और कानून से नहीं, बल्कि एक सजग समाज और एक सतर्क मीडिया से भी हो गया है। ऐसे में आपराधिक मामले ऐसा तूल पकड़ते हैं कि सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि पूरा देश हिल जाता है। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2016 में बच्चों के साथ हुए अपराध के लगभग 1,06,998 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से कई संगीन अपराध थे। साल 2005 में एक ऐसा जघन्य अपराध हुआ जिसने पूरे देश को सख्ते में डाल दिया। लगभग 12 साल पहले उत्तर भारत के गांव में अपराध का ऐसा बवंडर उठा कि सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हिल गई। इस अपराध ने भारत में अपराधों की परिभाषा बदल दी। माता पिता बच्चों को अपने घर से बाहर भेजने में डरने लगे। यह अपराध इंसानियत के मुंह पर तमाचा था। एक के बाद एक बच्चे और ज्यादातर लड़कियां गायब हो रही थी, और वो भी 200 मीटर के दायरे में। यह सब गांव निठारी के दरमियान हो रहा था, और उसका मूक गवाह था एक वाटर टैंक। तकरीबन 50 से भी ज्यादा बच्चे 2005 से 2006 के बीच गायब हुए थे। माँ बाप, मीडिया, पुलिस, किसी को कोई खबर नहीं थी। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैरान थी। गायब होने वाले ज्यादातर बच्चे लोअर मिडिल क्लास और गरीब परिवारों से थे। इन सारी घटनाओं के एक ही इलाके में केंद्रित होने को ध्यान में रखते हुए एक पुलिस पिकेट का गठन गांव निठारी में कर दिया गया। सर, इंडियन वुमेन कमीशन से गीता मैडम मिलने आई है। बुलाओ ना। जी सर। ये क्या हो रहा है आपके थाना क्षेत्र में? 15 लड़कियां गायब हैं और आप यहाँ पर हाथ धरे बैठे हैं। जल्दी कुछ कीजिए, बात मुख्यमंत्री तक पहुँच गई है। मैडम, हम लोग पूरी चौकसी बरत रहे हैं। उस इलाके में पुलिस की गश्त लगातार जारी है। आगे से ऐसी कोई घटना नहीं होगी, और जो कुछ हुआ है उसके अपराधियों को भी हम जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। आप निश्चिंत रहें, हम लोग पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ठीक है, अगर हमारी कोई भी मदद चाहिए होगी तो बताइएगा। ठीक है मैडम। चल भाई निकल। हम गाड़ी बंद करो, डिक्की खोलो, खोलो डिक्की। देखो पीछे से, पीछे देखो। साहब, मेरा लड़का चौक पर खेल रहा था, अचानक वहां से गायब हो गया साहब। ऐसा कैसे हो सकता है? पुलिस की गश्त रहती है वहां पर, पहरा पड़ा हुआ है हमारा वहां पे। मेरा लड़का उधरी से गायब हुआ साहब। साहब सिर्फ 6 साल का है साहब, हरे कलर का शर्ट पहना है साहब। ढूंढ दीजिए साहब, कैसे भी करके ढूंढ दीजिए साहब उसको। मेरी बच्ची साहब, मेरी बच्ची रिंग के नहीं मिल रही है साहब। वो खो गई कहीं। किधर थी बच्ची? निठारी चौक पर साहब, वहाँ पर पुलिस वाले भी खड़े थे। मैंने उनको पूछा, मेरी बच्ची को कहीं देखा? किसी ने नहीं देखा साहब। मैंने मेरी बच्ची को सब जगह ढूंढ लिया साहब, कहीं नहीं मिल रही है साहब। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची को ढूंढ दो साहब। नाक के नीचे से 2 बच्चे गायब हो जाते हैं। करते क्या है आप लोग? साहब 24 घंटे की गश्त है, 2 पीसीआर चक्कर काट रही है। तो फिर कैसे गायब हो गए बच्चे?
सर हो सकता है बच्चे इस एरिया के ना हो। क्यों बहस कर रहे हो राकेश? उनके माँ बाप थाने आए थे, इसी इलाके के बच्चे हैं वो। आगे से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सर मुझे तो लगता है कोई गिरोह या कोई गैंग ऑपरेट कर रहा है। सही कह रहे हो गौरव, ट्रैफिकिंग या फिर किडनैपिंग का केस हो सकता है, क्योंकि गायब होने वाली ज्यादातर लड़कियां हैं। लेकिन दाद देनी पड़ेगी इन लोगों को, हमारी नाक के नीचे से। पता करो कोई और बात सुनने में आती है तो। सर वैसे भी लड़कियों के गायब होने के कुछ पुराने कंप्लेंट्स हैं, जिनमें से ज्यादातर नाबालिग है। मतलब प्रोस्टिट्यूशन रैकेट भी हो सकता है। गौरव, 2 टीमें तैयार करो, अपने आदमियों को चारों तरफ फैला दो और नकली ग्राहक बनाकर भेजो, और पता करो किस किस इलाके में ये धंधा चलता है। रेड मारो सब जगह। सर कोई बच्ची मिली ऊपर? हाँ साहब, ऊपर की गोली में 4 बच्ची है। चलो। देखिए, पहचानिए इनमें से कोई है क्या? इनमें से मेरी बेटी नहीं है साहब कोई। हाँ नहीं है हमारी बेटी, इनमें से कोई हमारी बेटी नहीं है साहब। ये तो लड़कियां हैं साहब, मेरा तो लड़का था। देखिए इंस्पेक्टर साहब, खाना पूर्ति मत कीजिए। 7 महीने से गायब है मेरी बेटी। क्या कर रहे हैं आप लोग? जवाब दीजिए। हाँ जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, हमारी बेटियां कहाँ हैं? जवाब दीजिए। ना जाने हमारी किस्मत में का लिखा है जमुना। हाँ, ना जाने हमारी बेटी कहाँ होगी और किस हाल में होगी। पुलिस ने निठारी में अपहरण के बढ़ते मामलों को एक चौतरफा प्रयास से सुलझाने का अभियान चलाया, लेकिन फिर भी इस मामले से संबंधित कोई भी सुराग उनके हाथ नहीं लगा। पुलिस के लिए यह सिर्फ परेशानी का मसला नहीं, बल्कि असमंजस में डाल देने वाली हकीकत थी कि 100-200 मीटर के दायरे में वो कौन था जो अपहरण की इतनी वारदातों को अंजाम दे रहा था, पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। बच्चे आखिर गायब होते थे तो वो जाते कहां थे? अगर वो रेड लाइट एरिया या बेगिंग माफिया में नहीं धकेले जाते थे तो फिर वो किस मकसद से गायब किए जाते थे? पुलिस हैरान थी, लेकिन कभी कभी एक कारगर कदम से ज्यादा इंतजार बंद रास्ते खोल देता है। हाँ हाँ मैं आती हूँ। हाँ हाँ अभी आ रही हूँ। ठीक है ओके। पापा मैं बाहर जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। टाइम पे आ जाना बेटा, और अपना ध्यान रखना। जी पापा आप कितना फिक्र करते हो, टाइम पर आ जाऊंगी। जा। इतनी देर हो गई, पता नहीं कहाँ रह गई। फोन भी बंद आ रहा है उसका। 22 बरस की बेटी है हमारी, 2 दिन का बोल के गई थी, अभी तक घर ना आई। अरे गई होगी अपनी सहेली वेली के घर। अरे आप FIR दर्ज कीजिए ना, 3री बार आ चुके हैं आपके पास इधर। देख भाई, गुमशुदा लोगों को ढूंढने के अलावा भी पुलिस को बहुत सारे काम है। NC हो गई ना, फोटो रखो और जाओ, ढूंढेगी अपनी पुलिस। साहब हमारी दरखास्त सुनिए। हम कई बार आ चुके पर हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। मानसिक स्थिति कैसी थी आपकी बेटी की? मतलब किसी बात को लेकर परेशान हो, शायद इसलिए कहीं चली गई हो? डिप्रेशन में तो नहीं थी वो? आत्महत्या करने का ख्याल वगैरह? नहीं साहब, हमारी कोयल ऐसी नहीं थी। वो तो वहां काम ढूंढने गई थी। कहाँ काम ढूंढने गई थी? हाँ, वो मंदिर साहब की फैक्ट्री है ना उधर। मंदिर? कोठी भी उनकी। बोल रही थी वहां भी पता करेगी वो। तो आपने वहां जाकर पता नहीं किया? गया था उधर, पर हाँ ठीक है, तूने माल भेज दिया लेकिन बिल नहीं भेजा ना। हाँ, बिल नहीं भेजोगे तो पेमेंट कहाँ से मिलेगी? साहब। अच्छा ठीक है, चल फोन कर। क्या है? वो हमारी बेटी कोयल। कोयल? हाँ, वो यहाँ आई थी। यहाँ कोई कोयल वोयल नहीं आई। नहीं आई थी? साहब आप कहें तो अंदर देख लो एक बार। अरे पागल हो गया, मैंने कहा ना यहाँ कोई कोयल नहीं आई। जा यहाँ से। साहब मुझे लगा मेरी बेटी वहीं थी।
उसी बंगले में किडनैप कर लिया उन्होंने। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? कोई सबूत है तुम्हारे पास? सर, ये मोहिंदर सिंह मंदिर इस इलाके का बड़ा बिजनेसमैन है। बंगलो नंबर A5 में रहता है। और कोई जानकारी? सर, खबरों के मुताबिक वो थोड़े लूज कैरेक्टर किस्म का आदमी है, शराब और औरत का चक्कर। मतलब कॉल गर्ल्स अकेला रहता है क्या? जी सर, उसकी फैमिली तो चंडीगढ़ में रहती है, लेकिन वो यहाँ अपने नौकर के साथ रहता है। इसके नाम पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसके सारे कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, और जिस दिन कोयल गायब हुई उसके आसपास की कोयल के भी सारे कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। सर, आप एक्सक्यूज मी। हेलो, थैंक यू सर। डॉक्टर आदिल वापस आ गया है। पूछताछ करके आओ उससे। सर, चेतन तलाशी लो। हाँ साहब। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे ये क्या हो रहा है? क्या डॉक्टर, ऑर्गन ट्रैफिकिंग का पुराना धंधा फिर से शुरू कर दिया है क्या? बच्चे कहाँ हैं? गांव से गायब हुए बच्चे कहाँ हैं? अरे आप प्लीज बाद में आइएगा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं साहब? चेतन, कुछ मिला? अंदर तो कुछ नहीं है साहब। आपको? नहीं साहब, यहाँ भी नहीं मिला कुछ भी। देख डॉक्टर, बाहर के हालात ठीक नहीं है, और अगर हमें पता चले ना कि इन बिगड़े हुए हालात में तेरा हाथ है तो तू समझ लेना। और हाँ, आगे से किसी शादी में जाने से पहले हमसे पूछ के जाना, समझ गया? ठीक है। साहब आप तो साहब, कुछ पता चला मेरे बच्चे का? अभी तक तो नहीं, कुछ पता चलते ही बताते हैं। पहले से ही निठारी से लगातार कई बच्चे गायब हुए थे, और अब ये 22 साल की लड़की के गायब होने से संदेह का घेरा और मजबूत हो गया था। सर, अगर ये बात तो सच है कि कोयल मंदिर को जानती थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कोयल और मंदिर के बीच फोन पे बातें हो रही थी। जिस दिन कोयल गायब हुई थी उस दिन कोयल और मंदिर की कोई बातचीत? नहीं सर। और उस दिन कोयल की लोकेशन? दिल्ली। उस दिन बातचीत ना हुई हो, लेकिन पहले तो बातें हुई हैं। बुलाओ इस मंदिर को थाने। सर, उस लड़की कोयल ने अपने फोन से आपसे बात की थी, और वो उसका आखिरी कॉल था, और उसके बाद से उसका फोन बंद है। देखिए, मैं अपनी बात फिर से दोहरा देता हूँ। मुझे कई लोग फोन करते हैं, अरे भाई किसी को काम चाहिए होता है, किसी को फैक्ट्री का माल चाहिए होता है। अब कर लिया होगा उसने। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ना कि 7 नवंबर को मैं चंडीगढ़ में था, मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। लेकिन लड़की के फादर हरीलाल का कहना है कि वो आपके घर आया था और आपसे मिला भी था उस दिन। अगेन आई डोंट रिमेंबर। और आप फिजूल में मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? अरे भाग गई होगी किसी के साथ। लेकिन उसका कहना है कि वो खास तौर पर आपके घर काम मांगने गई थी, ये बोलकर कि मंदिर जी के घर जा रही हूं। आई डोंट रिमेंबर। खैर, ये तो हुई सिर्फ एक फोन की बात। ऐसे पता नहीं कितने ही फोन किए हैं आप दोनों ने एक दूसरे को। पूछ सकता हूं किस लिए? सिर्फ काम मांगने के लिए? देखिए मंदिर जी, अगर आप खुलकर सच सच हमें बताएंगे ना, तो हमें आपकी रिमांड नहीं लेनी पड़ेगी। देखो ऑफिसर, आपको जो करना है ना वो कर लो। अरे यार, मैं भी अपने वकील को ही फोन कर लेता हूं ना। लड़की का मामला है, देख लीजिए, कोर्ट भी रियायत नहीं देगा। बदनामी होगी सो अलग, और वैसे भी आजकल मीडिया तक बात पहुंचने में टाइम नहीं लगता। चलिए, मैं आपको थोड़ा सा खुल के बता देता हूं। वो लड़की दरअसल कोयल जो है वो प्रोस्टिट्यूट है। मैं खुद उसे एक रात के 25,000 रुपए देता था। मतलब जब जब मैं इधर चंडीगढ़ से नोएडा आता था तो उसे बुलाता था अपने पास, फिर सुबह सुबह वो चली जाती थी। लेकिन उसके बाप ने तो हमें ऐसी कोई बात नहीं बताई। उसका बाप ही तो उसकी दलाली करता था। मैं उसके बाप को 40,000 रुपए महीने देता था, वो भी अलग से। वो खुद ही अपनी लड़की को मेरे पास भेजा करता था। नहीं साहब, वो ऐसा नहीं करती थी। मेरी कोयल ऐसी नहीं थी, और कोई बाप भला ऐसा करेगा क्या? वो बड़े लोग हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। मेरी बेटी को ढूंढ निकालिए साहब, ढूंढ निकालिए।
क्या हुआ? कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। शायद बाबा ने सच ही कहा था। हे भगवान, न जाने मेरी बच्ची मेरी बच्ची कहाँ है? मुझे मेरी बच्ची चाहिए। मुझे मेरी बच्ची चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। कोई कुछ भी बोले भैया, मैं नहीं मानता। मुझे मेरा बेटा चाहिए, बस जिंदा है वो। खाली हाथ गांव कैसे वापस जाऊं? कभी कभी रात इतनी गहरी हो जाती है कि यकीन नहीं होता कि इस रात की सुबह होगी। लेकिन निठारी के इस केस में अंधेरी सुरंग में चलती पुलिस को सिर्फ एक रोशनी की तलाश थी। किडनैपिंग की अनेकों वारदातों से जूझती पुलिस के सामने कोयल का केस कुछ सुरागों सहित आया था। लेकिन अचानक तहकीकात का रास्ता ओझल हो गया। न गवाह मिल रहे थे, ना ही सबूत। लेकिन अपराध में तथ्य खोते नहीं हैं, छुप जाते हैं और एकाएक उभर कर आ जाते हैं। मुझे इस इलाके में 24 घंटे गश्त चाहिए। सर, कोयल का फोन अचानक एक्टिवेट हो गया। नोएडा सेक्टर 45 का एक लोकेशन आई। फौरन एक टीम रेडी करो और वहां के लिए निकलो। सर, क्विक गो। ये मोबाइल कहाँ से आया तेरे पास? साहब वो फैक्ट्री में काम करता है, उसी ने दिया है मुझे। किसने दिया? शिवचरण नाम है साहब उसका। वो सेक्टर 22 में क्यों रहता है? ये मोबाइल तुमने कभी को बेचा था? हाँ साहब, लेकिन ये मोबाइल मुझे पंकज ने दिया। अपने लोग क्या लेते हैं वहां पे? कौन है, दिखाओ। पंकज तेरा नाम है? हाँ साहब। तूने इसे मोबाइल दिया था? हाँ साहब, मेरे पास था पर मैं बेच दिया। क्यों बेचा? साहब भाई ने बड़ा मोबाइल लेके दिया तो फिर मेरे को उसका क्या काम? तेरे पास फोन आया कहाँ से? मालूम नहीं साहब, वो बंदा था, वो मेरे को मार्केट में मिला था। फोन में सिम था? हाँ साहब है। दिखा जरा। कोयल का मोबाइल क्या मिला, मानो पुलिस के लिए तहकीकात का पुख्ता रास्ता खुल गया। कोयल के मोबाइल में सिम कार्ड और सिम कार्ड से जुड़े यूनिक IMSI नंबर को पुलिस ने इलाके के सभी सर्विस प्रोवाइडर्स को भेज दिया। चंद ही घंटों में पुलिस की इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस यूनिट के हाथ एक हैरत अंगेज तथ्य लगा। लेकिन क्या यह तथ्य तहकीकात की राह में बढ़ता एक कदम था या फिर पुलिस और माँ बाप के लिए निराशा की एक बेड़ी? सर, हाँ करो। कोयल के मोबाइल में जो सिम था, हाँ, वो किसी रविंद्र तोली के नाम से रजिस्टर्ड है। गोली A5 सर, ये तो मंदिर के घर का एड्रेस है। राइट सर। सारे इशारे तो उसी के घर की तरफ मिल रहे हैं। गौरव, पहले बाप हरिलाल का ये कहना कि कोयल कोठी पर गई थी, उसके बाद मोबाइल कॉल लोकेशन का मैच करना और अब ये पक्का सबूत। ये सारी बातें इत्तेफाक नहीं हो सकती। चलो। सवाल था पहले से गायब हुए 45 बच्चों का और अब इस 22 साल की लड़की कोयल का। आखिर ये बच्चे कहां थे? पर क्या ये इस केस का अंत था या फिर एक ज्वलंत श्रृंखला की शुरुआत? इस रोंगटे खड़े कर देने वाले केस का दूसरा और आखिरी भाग हम देखेंगे कल रात 11 बजे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय।